समय के साथ जैसलमेर का इतिहास बदलता रहा। आइए जानते हैं जैसलमेर रियासत की कहानी। जैसलमेर का इतिहास देखें तो हमें ये पता चलता है कि कैसे समय के साथ एक स्थान का स्ट्रेटेजिक लोकेशन बदलता जाता है। अगर आप आज देखें तो जैसलमेर का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज वो पाकिस्तान के फ्रंटियर पर है और थोड़ा आगे जाकर ही पाकिस्तान बॉर्डर आता है। तो इसीलिए यहाँ पे आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं, यहाँ पर फौज हैं और काफ़ी सर्वेलेंस होता है। पर अगर आप 1000 साल पीछे जाए तो इस स्थान का वैसे ही इंपॉर्टेंट महत्व था, पर एक दूसरे कारण की वजह से। राजस्थान के इतिहास की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कछवाहा राजाओं की या फिर चित्तौड़ के सिसोदिया राजवंश की। बट द फैक्ट इज कि 9वीं और 10वीं शताब्दी में भाटियों का पूरा एक बड़ा राज्य था जो पूरे थार डेजर्ट को कंट्रोल करता था। अगर आप देखें तो उत्तर में जो भटिंडा का किला है या हनुमानगढ़ का जो किला है जो एक समय में भाटनेर कहा जाता था, या फिर पाकिस्तान के साइड में जो डेरावर का किला है, ये सारा भाटियों का वहां पे कंट्रोल था। और ये रीजन क्यों महत्वपूर्ण था? ये तो उस समय तो पूरा रेगिस्तान था। तो अगर आप देखें तो उस समय जो सारा व्यापार, जो ट्रेड और कॉमर्स होता था, वो सारा कैरावान्स और जो ऊंट और उनसे होता था। और जो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से जो ट्रेड और कॉमर्स, जो गुजरात के बंदरगाहों पर दक्षिण में जो सारे कैरावान्स आते थे, वो सब इसी रूट से आते थे। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो अफगानिस्तान और पंजाब से जो गुजरात जाने के लिए 2 मुख्य रास्ते थे। एक था जिसे हम कहेंगे लंबा रास्ता, जो भटिंडा और दिल्ली और उस साइड से एक ऐसा लॉन्ग टर्न लेकर दक्षिण में जाता था। और एक दूसरा रास्ता था जो जिसे हम शॉर्टकट बोल सकते हैं, पर एक बहुत डेंजरस था बिकॉज ये थार रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता था। और ये था और जैसलमेर जो है वो इस शॉर्टकट जिसे हम बोल सकते हैं उस पर होता था। और उसकी वजह से काफी जो व्यापारी और कैरावान्स यहां से गुजरते थे। उस समय यहाँ की जो मेन राजधानी थी वो एक छोटा सा गांव था करके लुदुरवा, जो आज बिल्कुल छोटा सा गांव है। वहां पर एक जैन मंदिर है और वहां पे राज हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली जो आक्रमणकारी है वो बिकॉज ये एक बहुत ही अमीर और समृद्ध राज्य था, तो काफी यहाँ पे अटैक्स हुए थे। तो अभी फॉर एग्जाम्पल जो महमूद ऑफ गजनी है, उनका जो बहुत फेमस हमला हुआ था सोमनाथ पर, तो वो इसी जैसलमेर के रूट से ही, वो शॉर्टकट से ही गुजरात गए थे वहां पर हमला करने के लिए। फिर बाद में मोहम्मद घोरी आए, उन्होंने भी इसी शॉर्टकट से भारत पर अटैक किया। तो क्या हुआ, अराउंड 1156 में यहाँ के जो रावल जैसल थे, जो भाटी एक प्रिंस थे, उन्होंने कहा कि अभी हमें लुदुरवा में हमारा राज नहीं करना है, हम एक सुरक्षित जगह पर अपना राज्य बसाएंगे। तो उन्होंने अराउंड 15 किलोमीटर दूर एक किला था त्रिकुटा हिल करके, वहां पर ये किला बनाया और अपने नाम से उसे जैसलमेर कहा जाने लगा। उस समय पर से 12वीं शताब्दी से लेकर पूरे जो मध्यकालीन भारत में जैसलमेर एक काफी समृद्ध राज था। बिकॉज इट वाज काइंड, उसे हम बोल सकते हैं जैसे कि टोल बूथ होता है कि जितने भी जो व्यापारी आते थे उन्हें जैसलमेर के राजाओं को टैक्स देना पड़ता था और उससे उसका काफी उन्हें रेवेन्यू मिला। अगर आप आज भी जैसलमेर शहर में जाएं तो आपको खूबसूरत हवेलियां दिखेंगी। अभी ये हवेलियां यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर जो व्यापारी थे, जो बैंकर्स थे, उनकी ये हवेलियां हैं। तो ये हमें ये हवेलियां हमें बताती हैं कि उस समय जैसलमेर कितना समृद्ध रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन था तो यहाँ पर आक्रमण चलते रहे। सबसे फेमस जो आक्रमण हुआ वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का हुआ। हमें पता है कि जो चित्तौड़ और जो पद्मिनी की कहानी है वो तो बहुत फेमस है कि जैसे उन्होंने हमला किया था। पर उस समय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर भी हमला किया था और यहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। और यहाँ पर जैसे चित्तौड़ में हुआ था, यहाँ पे एक बड़ा जौहर हुआ था। तो लोग ज्यादा नहीं जानते हैं इस कहानी के बारे में। इसके बाद 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक बहुत बड़ा यहाँ पर हमला किया था और फिर से यहाँ पर एक जौहर हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमले होते रहे। बट
किसी तरह से भाटी राजा अपना राज चलाते रहे और एक इम्पॉर्टेंट किंगडम बना रहा। बाद में मुगलों का शासन आने के बाद बादशाह अकबर ने राजस्थान के एक करके सारे राज्यों पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। और ऑब्वियसली बिकॉज जैसलमेर डेजर्ट के बीच में था, तो वो पूरा इतना बड़ा हमला नहीं कर सके। और जैसलमेर के राजाओं ने भी कहा कि हम ज़्यादा झगड़ा नहीं करेंगे, हम इनको ट्रिब्यूट देंगे, उनको पैसा देंगे और मुगलों को खुश रखेंगे। तो इट वाज अ, जैसे हम कहते हैं, ट्रिब्यूटरी स्टेट जो मुगल साम्राज्य का था, और उनमें ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए। मुगलों के काल में भी जो कैरावान्स है, जो मुल्तान से जो गुजरता था ट्रेड रूट, तो यहाँ से वो गुजरते थे और यहाँ पे राज्य चलता रहा। और जैसे हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक ये राज्य चल रहा था, वैसे चलता रहा। 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, तब जो जैसलमेर के राजा हैं, तो वो अपना राज्य चला रहे थे। उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, जैसे कि बीकानेर के साथ लड़ाई हो गई, जोधपुर के साथ लड़ाई हुई। और 1818 में जैसलमेर राज्य है, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी साइन की, और उसके बाद जो जैसलमेर का जो बॉर्डर है वो डिफाइन हो गया और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते थे, एंड एक एज ऑफ पीस शुरू हुआ। अनफॉर्चुनेटली ये जो एज ऑफ पीस है, उसके साथ एक दूसरा बदलाव शुरू हुआ, वो था मॉडर्नाइजेशन। तो अभी जो व्यापार होता था वो अफगानिस्तान और पंजाब के लैंड रूट से नहीं होता था। अभी बंबई और कलकत्ता और यहाँ पर जहाज आते थे। तो जो पूरा जो ट्रेड जो एक समय जैसलमेर का जो रेवेन्यू का जो मुख्य सोर्स था, वो बंद हो गया। और अनफॉर्चुनेटली जैसलमेर एक बैकवर्ड स्टेट बन गया, और इनफैक्ट राजस्थान के सबसे बैकवर्ड स्टेट्स में था वो, क्योंकि ना उनके पास फर्टाइल ज़मीन थी, ना नदियाँ थी, ना इंडस्ट्री थी। जैसे कि अनफॉर्चुनेटली बीकानेर बहुत फॉर्चुनेट था कि उनका रेगिस्तान था, पर वो कनाल बना के और ट्रेड और कॉमर्स के साथ वो रेवेन्यू इंक्रीज कर सके। पर जैसलमेर के साथ ऐसा नहीं हुआ। जैसलमेर के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी है, वो है कुलधरा। और यहाँ के जो गांव है, अराउंड 84 विलेजेस, बिल्कुल बंजर गांव है। और एक बहुत ही फेमस कहानी है कि जैसे यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों की सेटलमेंट हुआ करती थी, और वो एक रात में सब छोड़ के, बीकानेर छोड़ के सब चले गए, क्योंकि यहाँ पे श्राप है, यहाँ पे भूत है, ऐसी बहुत कहानियां हैं। पर अगर हम कुलधरा का थोड़ा सा और डीप जाकर रिसर्च करें, तो हमें समझ में आएगा कि ये जैसलमेर रियासत में उस समय क्या हो रहा था। अभी लोग कहते हैं कि सालम सिंह मेहता, जो यहाँ के दीवान या प्राइम मिनिस्टर थे, वो बहुत अत्याचार करते थे और उनको एक लड़की को किडनैप करना था, इसलिए वो सब कम्युनिटी छोड़ के चली गई। पर ये सच नहीं है। अभी पिछले 20 सालों में काफी साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, और कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, कि पानी पूरा खत्म हो गया था उस एरिया का, उसकी वजह से ये विलेजेस अबैंडन हुए। दूसरा थ्योरी है कि यहाँ पर भूकंप के जब उन्होंने रिसर्च किया तो कुछ घरों में जो डैमेज दिखा वो भूकंप की वजह से दिखा। तीसरा कारण वो कहते हैं कि इकोनॉमिक हो सकता है, क्योंकि अभी तो ट्रेड और कॉमर्स पूरा खत्म हो गया था, यहाँ पे रोजगार नहीं था, यहाँ पे कमाने का कोई जरिया नहीं था। तो ये कारण हो सकते हैं। पर जैसे कि हम इंटरनेट को भूत की कहानियां ज्यादा पसंद है और वो ज्यादा फेमस है, पर कुलधरा से हमें पता चलता है कि वो किस तरह से अनफॉर्चुनेटली जैसलमेर का विकास नहीं हो सका और वो एक काफी बैकवाटर बन गया। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब जो राजस्थान की सारी रियासतें हैं उनको ऑप्शन दिया गया कि आपको इंडिया ज्वाइन करना है या पाकिस्तान। एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि उस समय इसके रिकॉर्ड्स है कि जो जोधपुर के महाराजा है हनुमंत सिंह, उनके साथ जैसलमेर के जो युवराज है वो भी जिन्ना से मिलने गए थे, और उन्होंने कहा था कि अगर जैसलमेर पाकिस्तान को ज्वाइन करता है तो हमें क्या मिलेगा। और वो नेगोशिएशंस चल रहे थे, और सडनली जैसलमेर के युवराज ने जिन्ना से पूछा कि अगर हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा होता है तो हम क्या करेंगे। और तब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, और बाद में जाके जोधपुर और जैसलमेर भारत के साथ जुड़ गए।
उसके साथ ही एक नया बॉर्डर खिंच गया जैसलमेर के साथ, एक बहुत ही रिमोट एरिया था। इंटरेस्टिंगली 1970s में एक बहुत ही पॉपुलर बंगाली फिल्म आई थी, सोनार किला, जो सत्यजीत रे की किताब पर आधारित थी। और उसके साथ जो भारत भर में, स्पेशली बंगाल में और बाकी के भारत में, जैसलमेर के प्रति और उस किले के प्रति इतना आकर्षण हुआ और इतने टूरिस्ट आने लगे कि अभी जैसलमेर एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। अनफॉर्चुनेटली जो जैसलमेर का किला है वो एक लिविंग फोर्ट है। यहाँ पर लोगों के घर है अंदर, एक इनक्रेडिबल, एक ऑलमोस्ट 1000 साल पुराना किला जिसमें लोगों के घर हैं, पर सुएज है, ड्रेनेज है, इश्यूज हैं। तो अभी एक एंडेंजर्ड एक फोर्ट उसे माना गया है। काफ़ी कोशिशें हुई हैं कि उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसको प्रिजर्व कर सके, और उसकी कोशिशें जारी हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसलमेर का अगर हम इतिहास देखें तो एक जगह का महत्व 1000 साल पहले एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना, बाद में बिल्कुल ही बैक वाटर होना, और अब फिर से पिछले 70-80 सालों में बहुत एक अगेन एक बॉर्डर सिटी और एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट लोकेशन होना। तो ये है जैसलमेर का इतिहास और ये है जैसलमेर की कहानी।